कहते हैं कि मोहब्बत इबादत होती है, लेकिन जब इबादत के पर्दे में धोखा छुपा हो तो वो दिल नहीं पूरी रूह को तोड़ देता है। ये कहानी है आयशा की, एक मासूम सादा दिल जज्बाती लड़की जिसने मोहब्बत को अपना ईमान और अली को अपने रब की तरफ से मिला हुआ नसीब समझा। आयशा की अली से मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई। वो प्रोफाइल एक आम लड़के जैसी नहीं थी, इसमें शराफत झलकती थी, बातों में तहजीब और लहजे में ऐसा सिहर था कि आयशा उसके जुमलों में खो गई। अली ने कभी आयशा की शक्ल और सूरत पर बात नहीं की, वो हमेशा उसकी सोच, इसके लफ्ज़ और उसकी दुआओं को सराहता रहा। यही वो फ़र्क था जिसने आयशा के दिल में इसके लिए जगह बना दी। अली की बातों में कोई बेअदबी नहीं थी, ना कोई फुहश अंदाज। वो कहता था, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हें निभाना चाहता हूँ। आयशा ने अपना दिल, अपनी उम्मीदें, अपनी दुआएं इस एक नाम से जोड़ लें। वो रातों को जाग कर उसकी सलामती के लिए दुआएं करती और दिन भर उसकी एक मुस्कुराहट के लिए जीती। लेकिन जो बात आयशा के दिल ने ना समझी वो अली की नीयत में छपी थी। अली एक शिकारी था। इसका तरीका ज़बरदस्ती नहीं था, वो मोहब्बत का जाल बिछाता, इज्जत देता, एतमाद जीतता और जब यकीन मुकम्मल होता तब वो वार करता। पहला कदम इसने वीडियो कॉल के जरिए रखा। नरमी से कहा, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता, सिर्फ देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में वो दुआ पड़नी है जो मैंने रब से मांगी थी। आयशा ने लरसते दिल से कैमरा ऑन किया, चेहरा दुपट्टे में छुपा, नजरें नीचे, लेकिन दिल मुकम्मल अली की रज़ा में था। ये लम्हा जिसे आयशा ने मोहब्बत का सबूत समझा, वही लम्हा अली के लिए एक जीत बन चुका था। अब वो जान चुका था कि वो अगले कदम भी इतने ही आराम से उठा सकता है। दूसरा कदम अली ने इस रात रखा जब उसने कहा, आयशा आवाज़ काफ़ी नहीं, मुझे तुम्हारी सांसों की नमी सुननी है, तुम्हारी खामोशी महसूस करनी है। आयशा को लगा कि अली बेचैन है, वो इसे तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और यूं वो अपनी हदों से एक और कदम पीछे हट गई। वो समझी ये मोहब्बत है, अली की तसल्ली है, लेकिन इसे क्या खबर, इसकी आवाज़ अब एक फाइल बन चुकी है, एक कैद जो शायद कभी मिट नहीं सकती। और फिर आया तीसरा, सबसे जहरीला वार। अली ने कहा, क्या तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हें मुकम्मल अपना महसूस करूं, सिर्फ एक बार, सिर्फ वीडियो पर, इस लिबास में जो तुम रब के सामने पहनती हो। आयशा की आंखें नम थीं, दिल कांप रहा था, लेकिन वो समझ बैठी कि अगर निकाह होने वाला है तो क्या ये सब गुनाह होगा। वो लम्हा जो इसकी सबसे बड़ी पाकीज़गी था, इसने अली की चाहत में कुर्बान कर दिया। लेकिन इसे क्या खबर थी कि अली का सुकून मोहब्बत का नहीं, शिकार मुकम्मल होने का था। अगली सुबह अली का नंबर बंद था, पैगामात का जवाब नहीं, कॉल्स खामोश, और सोशल मीडिया पर कहीं इसका वजूद ना रहा। आयशा अब सजदे में गिरी थी, लेकिन इस सजदे में सुकून नहीं था, सिर्फ पछतावा, सिर्फ रोना और एक सवाल, क्या मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती थी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं, हर इस लड़की की है जो लफ्ज़ों में लिपटी मोहब्बत को हकीकत समझ बैठती है, जो सोचती है कि इज्जत देने वाला कभी नुकसान नहीं दे सकता। मगर याद रखो, जो निकाह से पहले तुम्हारे जिस्म को चाहे, वो निकाह के बाद तुम्हारे वजूद को कभी तस्लीम नहीं करेगा। तुम गुलाब हो, अगर कांटे ना रखो तो हर हाथ तुम्हें मसल देगा। तुम्हारी शर्म, तुम्हारी चादर, तुम्हारा इनकार, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह हमें उन मर्दों से महफूज रख जो मोहब्बत की आड़ में इज्जतें रोनते हैं। हमें सच्ची पहचान दे, सच्चा यकीन दे और वो अक्ल दे जो मोहब्बत और धोखा में फ़र्क कर सके। आमीन।